देश में अपने घर का सपना देखने वाले करोड़ों लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। नीति आयोग ने सस्ते यानी किफायती आवास को लेकर सरकार को एक ऐसा रोड मैप सौंपा है जो अगर लागू हुआ तो घर खरीदना आम आदमी के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। डेवलपर्स को टैक्स में छूट, घर खरीदने वालों को सस्ते लोन और प्रॉपर्टी पर टैक्स और स्टैंप ड्यूटी में राहत। आज इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि क्या है नीति आयोग का पूरा प्लान, आम आदमी को इससे फायदा क्या होगा और क्या वाकई सस्ते घर अब हकीकत बन पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि नीति आयोग को ये रिपोर्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। नीति आयोग का अनुमान है कि 2050 तक भारत की शहरी आबादी 50% तक पहुंच जाएगी, यानी करीब 85 करोड़ लोग शहर में रहेंगे। लेकिन अभी हालात ये हैं कि 2021 में शहरी आबादी करीब 35% यानी लगभग 50 करोड़ लोगों की थी। इतनी तेजी से शहरों में बढ़ती आबादी के मुकाबले सस्ते घरों की सप्लाई बेहद कम है। इसकी वजह सिर्फ महंगी जमीन नहीं है, होम लोन मिलना भी मुश्किल है, ब्याज दरें ज्यादा हैं, डेवलपर्स के लिए कम मुनाफा और फंडिंग की दिक्कत के साथ साथ लंबी कानूनी प्रक्रियाएं। इन सब ने मिलकर किफायती आवास को एक जोखिम भरा सेक्टर बना दिया है। अब आते हैं नीति आयोग के सबसे बड़े और अहम सुझाव पर। डेवलपर्स के लिए 100% टैक्स छूट की वापसी। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 IBA के तहत जून 2016 से मार्च 2022 तक किफायती आवास प्रोजेक्ट्स पर 100% टैक्स छूट दी जाती थी, लेकिन इसके खत्म होते ही सस्ते घरों के नए प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ गए। अब नीति आयोग ये कह रहा है कि अगर इस धारा को दोबारा लागू किया जाता है तो डेवलपर्स को जबरदस्त वित्तीय राहत मिलेगी, नए किफायती प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी बढ़ेगी, यानी सीधा फायदा घर खरीदने वालों को। रिट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर नीति आयोग ने एक और बड़ा सुझाव दिया है। सरल भाषा में समझे तो REITs यानी रिट्स ऐसी कंपनीज या ट्रस्ट होते हैं जो किराए से कमाई करने वाली प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। अब आयोग का सुझाव यह है कि रिट्स में निवेश करने वालों को कैपिटल गेन टैक्स में छूट, किराए की आय पर टैक्स राहत मिले। इससे होगा क्या? किफायती आवास सेक्टर में ज्यादा पैसा आएगा, फंडिंग सस्ती होगी, प्रोजेक्ट्स जल्द पूरे होंगे, घरों की कीमत कम होगी, यानी निवेशक भी खुश और घर खरीदने वाले भी। अब बात सीधे आम आदमी की, इसलिए क्योंकि नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड योजना के तहत होम लोन की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए की जाए। इसका मतलब ये कि कम आय वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अब थोड़ा बड़ा और बेहतर घर खरीद सकेंगे। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक NHB को टैक्स फ्री बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है। इस पैसे से EWS और LIG के लिए सस्ते ब्याज पर किफायती आवास प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाएगा। नीति आयोग यहीं पर नहीं रुका। रिपोर्ट में यह भी सुझाव है, अगर जमीन पर सिर्फ किफायती घर बनाए जाए तो लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज माफ हो, बशर्ते FAR का कम से कम 50% इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी 2.0 और अप्रूव्ड किफायती आवास प्रोजेक्ट्स, इन सभी में स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने की सिफारिश की गई है। इसका सीधा असर ये होगा कि घर की अंतिम कीमत पर पड़ेगा और घर और सस्ता होगा। कुल मिलाकर नीति आयोग का ये पूरा प्लान सस्ते घरों की कीमत घटाने, डेवलपर्स को प्रोत्साहन देने और आम आदमी के सपनों का घर हकीकत में बदलने की ये कोशिश है। लेकिन सवाल ये, क्या सरकार इन सिफारिशों को मंजूरी देगी? अगर देगी तो कब तक इसका फायदा जमीन पर दिखेगा? और इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे। फिलहाल आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।